टॉपिक एलिमेंट 2। लास्ट क्लास में हमने इसका बेसिक डिस्कस किया था, व्हाट इज पीडीसीए मॉडल, ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और ये किस मॉडल पर रन होता है, पीडीसीए होता क्या, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। राइट, सो दिस इज द ओनली टॉपिक ऑफ एलिमेंट 2.1। हम इससे बात करने वाले हैं पीडीसीए मॉडल के बारे में। प्लान, डू, चेक, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ISO 45001 एंड ILO OSS 2001। ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करते हुए कोई कंपनी अपने हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकती है। सो एनी ऑर्गेनाइजेशन हु वांट्स टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हु वांट्स टू मीट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट, अपने वर्क प्लेस में इंसिडेंट रेट को मिनिमाइज करना चाहती है या फिर सभी लीगल स्टैंडर्ड्स को अचीव करना चाहती है, देन दे कैन गो फॉर दिस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन। सो ये बहुत एंगल से हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में। सो विल डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक ओनली। सो पीडीसीए मॉडल एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, होता क्या है कि हम कुछ भी प्लान करते हैं, हमने कुछ टारगेट सेट किया, हमें कुछ अचीव करना है, हमने कुछ टारगेट सेट किया। फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में डिस्कस्ड कि हमें मैनेजमेंट ने पॉलिसी डेवलप की है, पॉलिसी में कुछ टारगेट सेट किया मैनेजमेंट ने कि वी हैव टू अचीव 0 LTI या फिर 0 एक्सीडेंट हमें अचीव करना है, ये टारगेट है। उसके लिए वो प्लान करते हैं। फर्स्ट इज द प्लान। हाउ टू प्लान, हम प्लान कैसे करते हैं? 0 LTI अचीव करने के लिए हम प्लान कैसे करेंगे? पहले हम असेसमेंट करेंगे, वर्क प्लेस में हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे और उस जितना भी रिस्क होगा उसको मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे कि हमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। जो भी हमने आइडेंटिफाई किया प्लान स्टेज में, उसको डू स्टेज में इंप्लीमेंट करेंगे। वी विल इंप्लीमेंट इट, right? And after implementing we will regularly monitor the progress। हमने जो भी इंप्लीमेंट किया कंट्रोल मेजर्स या फिर हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए, 0 LTI को अचीव करने के लिए हमने जो भी कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट किया है वर्क प्लेस पे, वो कितना इफेक्टिव है, उसका आउटकम कैसा है, उसको हम वहां पे मेजर करेंगे, चेक करेंगे। इन द चेक स्टेज वी मेजर द, विल एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द implemented plans or we can say implemented control measures। और इस चेक का जो आउटकम आएगा, हमने जो मॉनिटरिंग की, हमने जो वहां पे चेक किया परफॉर्मेंस को, उसका जो भी आउटकम आएगा उसको रिव्यू करेंगे और फर्दर एक्शन प्लान डेवलप करेंगे इंप्रूवमेंट के लिए। सो इट इज ए कंटिन्यूअस साइकिल जो कि हर एक मैनेजमेंट फॉलो करता है टू कंटिन्यूअली इंप्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एट द वर्क प्लेस। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। दो टाइप के होते हैं जनरली। एक होता है आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो आप बोलते हैं ISO 45001 2018 स्टैंडर्ड। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड है आपका ILO का, ILO OSH 2001 सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम इन दोनों के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इनके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इनके क्लॉजेस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में ब्रीफ एक डिस्कशन किया जाएगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड द पीडीसीए मॉडल। पीडीसीए को समझने के लिए यहाँ पे उसको बात करेंगे। ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कोई कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम लाती है अपने वर्क प्लेस पे, सर्टिफिकेशन लाती है, तो क्या बेनिफिट होगा उस कंपनी को। सो विल टॉक अबाउट फर्स्ट ILO OSH 2001। दिस इज वन सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डिफाइन किया गया बाय ILO। ILO हैज डेवलप्ड दिस safety management system or we can say this standard to continually improve health and safety at the workplace। इस safety management system के 6 elements हैं। There are 6 elements or we can say 6 areas to improve the health and safety at the workplace। What are the elements? पहला आता है policy, then organizing, planning and implementing, measuring performance, reviewing the performance and the 6th one is the auditing। ये 6 एलिमेंट्स हैं ILO OSH 2001 सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। सो ये डेवलप किया गया है ILO। ये सिस्टम है ये ILO के द्वारा डेवलप किया गया है, राइट, फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सो जनरली इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश, टू मेंटेन, to continually improve the health and safety standards, right? So policy क्या होता है? What is policy? पहला जो है हमारा एलिमेंट पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है?
Yes, sir. What is policy? कंपनी पॉलिसी, रनिंग करना रूल्स रेगुलेशन कंपनी की, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। और कुछ? ये टॉप मैनेजमेंट का जो रहता है मैनेजमेंट, वो एक अपना हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट को लेके, हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके अलग से मतलब रिलीजियस पॉलिसी, साइट पर क्या इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए पॉलिसी डिस्प्ले करते हैं। कुछ टारगेट सेट करते हैं जैसे कि और एनवायरनमेंट का अलग से अरेंजमेट करते हैं, एनवायरनमेंट में क्या वाल पे रिगार्डिंग सेफ्टी टारगेट सेट करना। करेक्ट। तो वहां पे ये क्या होता है आपका मैनेजमेंट्स कमिटमेंट बोलते हैं इसको, कॉल इट मैनेजमेंट्स कमिटमेंट। मैनेजमेंट का एक विजन होता है कि अपने कंपनी को हेल्थ एंड सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में हम कितने आगे ले सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव, व्हाट टू डू टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी एंड हाउ टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्कप्लेस। तो पॉलिसी जो होता है आपका एक फाउंडेशन स्टोन होता है किसी कंपनी का, किसी भी कंपनी का एक फाउंडेशन स्टोन होता है जहां से कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को प्लान कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। पॉलिसी नथिंग बट योर मैनेजमेंट्स कमिटमेंट। मैनेजमेंट का कमिटमेंट होता है पॉलिसी नथिंग बट योर मैनेजमेंट्स कमिटमेंट। मैनेजमेंट का कमिटमेंट होता है उसे क्या अचीव करना है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में मैनेजमेंट क्या अचीव करना चाहता है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, वहां पे वो कुछ टारगेट सेट करता है। पॉलिसी में कुछ टारगेट्स, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करता है मैनेजमेंट, राइट। What kind of target? Like your zero LTI, minimize accident rate, right? या फिर meet all the legal requirement. Such kind of objective management sets in the health and safety policy. safe man hours, Yes, sir. Safe man hours. Correct. Such kind of targets management set in the policy. तो पॉलिसी जब डेवलप किया जाता है, मैनेजमेंट वहां पे वर्कर्स का भी कंसल्टेशन करता है, वर्कर्स से भी वहां पे फीडबैक लिया जाता है, राइट। अगर हम वर्कर से फीडबैक नहीं लेंगे व्हाइल डेवलपिंग ए पॉलिसी, आप अपने कंपनी का सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, अगर हम वर्कर से कंसल्ट नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है, या फिर वर्कर से कंसल्ट क्यों करना चाहिए, करना चाहिए या भी नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। क्यों करना साइट का रिव्यू, क्योंकि हजार से वो डायरेक्टली इंटरेक्ट हो। Yes, so they are the people, those who are working at the soft floor, and they are much aware about the working conditions, workplace में क्या एक्टिविटीज हो रही है, कंट्रोल सिस्टम्स कितना इफेक्टिव है, ज्यादा अच्छा फीडबैक वो दे सकते हैं, क्या टारगेट अचीव किया जा सकता है कंपनी में, कंपनी के द्वारा। तो वर्कर्स अपना वहां पे फीडबैक दे सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग वहां पे हम टारगेट सेट करते हैं। दैट इज वन फैक्टर, ठीक है। तो जब हम पॉलिसी डेवलप करते हैं वहां पे हम टारगेट सेट करते हैं विद द कंसल्टेशन विद द वर्कर्स। देन कम्स द ऑर्गेनाइजिंग। जो भी टारगेट हमने सेट किया उसको अचीव करने के लिए हम वहां पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं सेट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इवन वर्कर्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर्स ऑल्सो। हम सभी को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं कि आपको क्या करना है टू अचीव जीरो LTI। जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए सबका क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। टॉप मैनेजमेंट will look after the entire health and safety. They will be responsible for auditing. They will be responsible for your like tie up with the local emergency services, right? Middle level management are responsible for your performance measurement. They are responsible for your internal inspection and audit. Lower level management is responsible for risk assessment, for inspection, for your daily observation, right? To provide training. हम वहाँ पे कुछ ना कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं हर एक लेवल पे। एंड वर्कर्स का भी, वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू जो भी मैनेजमेंट बोल रहा है उसको फॉलो किया जाए, प्रॉपर SOP को फॉलो किया जाए, PPs को अधेयर किया जाए एंड सारे इंस्ट्रक्शन को माना जाए। सो हम वहाँ पे इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन में क्या करता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट करता है ताकि इन टारगेट्स को अचीव किया जा सके। सो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है, पॉलिसी डेवलप कर रहा है और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्लान कर रहा है टू इम्प्लीमेंट योर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। प्लान हो गया, देन वहां पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द नेक्स्ट स्टेज, इन द डू स्टेज वी विल इम्प्लीमेंट दैट। हम वहां पे रिस्क असेसमेंट करेंगे और जितने भी कंट्रोल मेजर्स रिक्वायर्ड है टू इम्प्लीमेंट द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, टू इम्प्रूव द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हम वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक योर ट्रेनिंग, SOP डेवलपमेंट,
कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, पीपीईज प्रोवाइड करना, राइट, वहां पे सुपरविजन देना, इमरजेंसी प्रोसीजर डेवलप करना, राइट, मॉक ड्रिल्स करवाना. सो दीज आर ऑल कमिंग अंडर योर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट और द डू स्टेज. तो हमने जो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, ट्रेनिंग, प्रोसीडियर्स, राइट, सुपरविजन, वहाँ इंस्पेक्शंस, राइट, या फिर व्हाटएवर टीबीटीज करवा रहे हैं हम, वहाँ पे हेल्थ सर्वेलेंस करवा रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव है, उससे हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसको हम मेजर करेंगे. हमारे कंट्रोल मेजर्स कितना इफेक्टिव है उसको हम यहाँ पे मेजर करेंगे. We'll measure the performance, we'll check the effectiveness of the control measures. In the measuring performance, we'll check the performance of the organization, कि हमारा कंट्रोल मेजर्स कितने इफेक्टिव हैं, हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको मेजर करेंगे बाय एक्टिव मॉनिटरिंग, बाय रिएक्टिव मॉनिटरिंग, बाय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, राइट. इसका जो भी आउटकम आएगा उसको यहाँ पे रिव्यू करेंगे, परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा और फर्दर एक्शन प्लान लिया जाएगा. दिस इज द एक्ट स्टेज, राइट. इस एक्शन यहाँ पे परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे. जैसे कि ऑडिट आपने किया, मेजरिंग परफॉर्मेंस में आपने इंस्पेक्शंस किया, ऑडिट्स किए इंटरनली, उसका जो भी आउटकम आएगा, या फिर प्रीवियस ऑडिट आपने किया है उसका जो भी आउटकम आया उसको आप यहाँ पे रिव्यू करेंगे और फर्दर एक्शन प्लान डेवलप करेंगे इंप्रूवमेंट के लिए. दिस इज द एक्ट स्टेज. तो प्लान, डू, चेक एंड एक्ट. सिक्स्थ एलिमेंट इज द ऑडिटिंग. ये क्या होता है, हम अपना सिस्टम का ऑडिट करते हैं. जैसे कि हमारा थर्ड पार्टी ऑडिट हम कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग ए थर्ड पार्टी ऑडिटर और अपने एंटायर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट करवा रहे हैं. तो इस ऑडिटिंग में क्या होगा, द ऑडिटर विल ऑडिट द एंटायर 5 elements of safety management system: policy, organizing section, planning and implementing, measuring performance, reviewing performance. इन सभी पार्ट को वहां पे पीडीसीए साइकिल को, मॉडल को वहां पे ऑडिट किया जाएगा. whether the policy जो डेवलप किया गया मैनेजमेंट के द्वारा वो पॉलिसी सही है या नहीं है, उसमें वर्कर से कंसल्टेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, उसमें जो टारगेट सेट किए गए हैं वो कितने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स हैं, और पॉलिसी को रिव्यू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको ऑडिटिंग किया जाएगा. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है या नहीं है, जो भी कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं है, जो भी कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट किए गए हैं उसका स्टैंडर्ड, राइट, उसका क्वालिटी, उसका जो भी पास्ट जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करेंगे. हमने जो इंस्पेक्शन किया, हमने जो ऑडिटिंग किया था उसका आउटकम कैसा है, उसमें हमने कितना इंप्रूव किया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट. एवरीथिंग विल ऑडिट. एंड द एक्ट स्टेज ऑल्सो, मैनेजमेंट अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करके फर्दर एक्शन प्लान ले रहा है कि नहीं ले रहा है इंप्रूवमेंट के लिए. So each and everything of the safety management system will be audited in the 6th element. So ये 6 एलिमेंट है ILO OSS 2001 के हिसाब से. ILO ने ये 6 एलिमेंट्स डिफाइन किया है so that आपके वर्कप्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश हो सके, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो सके, उसको हम मेजर कर सकें और इम्प्रूव कर सकें. ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर एंड कंटिन्यूअली इंप्रूव आवर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. ये ILO के हिसाब से. फिर देखते हैं आगे पॉलिसी क्या है. इट इज कमिंग अंडर प्लान स्टेज. हम प्लान कर रहे हैं, पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं, पॉलिसी में कुछ टारगेट सेट कर रहा है मैनेजमेंट विद द कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर को इंक्लूड करके वहां पे मैनेजमेंट कुछ टारगेट सेट कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं. उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वहां पे मैनेजमेंट क्या कर रहा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक लेवल पे डिफाइन कर रहे हैं, किसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. एंड वहां पे उसको कम्युनिकेट किया जा रहा है. डेवलप किया गया पॉलिसी को कम्युनिकेट किया जा रहा है, नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करवाना, टीबीटी में इन्फॉर्म करना, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, वर्कशॉप करवाना, राइट, या फिर हार्ड कॉपी को दिलवाना. सो दिस इज हाउ वी कैन कम्युनिकेट द पॉलिसी को हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उसको सबमिट करते हैं, स्टोर करते हैं. दिस इज हाउ द मैनेजमेंट इज प्लानिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. आफ्टर प्लानिंग उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय डूइंग द रिस्क असेसमेंट. जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किया था उसको अचीव करने के लिए वहां पे रिस्क असेसमेंट किया जाएगा. हजार को प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे, जो भी कंट्रोल मेजर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे. एंड जैसे कि प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग, सुपरविजन, कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना, राइट, उनको SOP दिलवाना, परमिट डेवलप करना. दीज आर ऑल कमिंग अंडर योर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. डू स्टेज.
राइट, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया वर्क प्लेस पे, जो भी हमने प्लान किया था उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन हम वहाँ पे उसको एवालुएट करेंगे, परफॉर्मेंस कैसा है उसको एवालुएट करेंगे बाय एक्टिव मॉनिटरिंग, रिएक्टिव मॉनिटरिंग एंड द परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। इसमें क्या डिफरेंस बताएंगे एक बार, डिफरेंस क्या है इसमें एक्टिव मॉनिटरिंग, रिएक्टिव मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में? प्रीतम सर। सर एक्टिव वर्क से पहले, रिएक्टिव वर्क के बाद, परफॉर्मेंस जब वर्क चल रहा है। नहीं नहीं प्रोएक्टिव है वर्क से सर एक्टिव मॉनिटरिंग का मीन्स होता है सर एक्सीडेंट पहले से जो होता है। एक्सीडेंट हुआ नहीं है अभी, करेक्ट, एक्सीडेंट हुआ नहीं है अभी आपके वर्क प्लेस में। जी जी जी। एक्सीडेंट से पहले हम अपने परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि हमारे कंट्रोल मेजर्स कितने इफेक्टिव हैं, हम अपने स्टैंडर्ड्स को कितना मीट कर रहे हैं और वहां पे क्या गैप्स है। जैसे कि आप कर रहे हैं इंस्पेक्शन आप कब करते हैं? इंसिडेंट होने से पहले करते हैं ताकि इंसिडेंट को रोका जा सके। एक्टिव मॉनिटरिंग नथिंग बट योर प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग। हम प्रोएक्टिव वे में वर्क प्लेस को असेस करते हैं, उसमें आपका कंट्रोल मेजर कितना इफेक्टिव है उसको चेक करते हैं, आपका स्टैंडर्ड कितना मीट हो रहा है, फॉलो किया जा रहा है वर्क प्लेस में उसको चेक करते हैं, कि अनसेफ एक्टिविटीज अनसेफ कंडीशंस है उसको चेक करते हैं, और उसको मिनिमाइज करने के लिए, एक्सीडेंट को रोकने के लिए वहां पे हम कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। दैट इज योर एक्टिव मॉनिटरिंग। हम एक्टिव वे में उसको परफॉर्म कर रहे हैं बाय डूइंग द रिस्क असेसमेंट, by implementing the permit, by doing the inspection, by doing the auditing, by safety tours, by survey, sampling. There are various ways how we can do the active monitoring. Accident से पहले हम वहां पे कुछ मेजर्स ले रहे हैं। कैसा मेजर्स? परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, स्टैंडर्ड्स को कितना मीट कर रहा है कंपनी, आपका कंट्रोल मेजर्स कितने इफेक्टिव है, कैसा बिहेवियर है वर्क प्लेस में, कितना अवेयरनेस है वर्क प्लेस के वर्कर्स का, इन सभी चीजों को वहां पे चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स कितने आपके इफेक्टिव है, लाइक योर ट्रेनिंग कितना इफेक्टिव दिया जा रहा है, रिस्क असेसमेंट आपका कितना इफेक्टिव है, राइट। आपके वर्क प्लेस में और कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, लाइक योर कुछ प्रोसीजर्स डेवलप करना है या फिर इमरजेंसी अरेंजमेंट को और इम्प्रूव करना है, उसको वहां पे चेक करते हैं और फर्दर एक्शन प्लान डेवलप करते हैं टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे एक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं। रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या होता है? एक्सीडेंट के बाद, एक्सीडेंट्स हो चुके हैं आपके वर्क प्लेस में, आपके वर्क प्लेस में पिछले महीने पिछले साल 200 एक्सीडेंट्स हुए, 200 एक्सीडेंट्स हुए हैं। आपका फर्स्ट एड इंजरी, नियर मिसेस, लॉस्ट टाइम इंजरी, मेजर एक्सीडेंट्स, फेटालिटीज, सब कुछ मिला के 200 इंसिडेंट्स हुए आपके वर्क प्लेस में। तो हम वहां पे क्या करेंगे? रिएक्टिव मॉनिटरिंग करेंगे। उन सभी डेटा को हम विल कलेक्ट दोस डेटा, हम वहां पे चेक करेंगे कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं इस साल, कितने इल हेल्थ केसेस हुए हैं, कितना नियर मिसेस हुए हैं, उसके हिसाब से हम वहां पे फर्दर करेक्टिव एक्शन लेंगे उन इंसिडेंट्स को दोबारा होने से रोकने के लिए। टू प्रिवेंट द रीअकरेंस विल डू द रिएक्टिव मॉनिटरिंग। इसके नाम पे रिएक्टिव है, रिएक्ट कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स के बाद हम वहां पे रिएक्ट कर रहे हैं टू प्रिवेंट द रीअकरेंस, दोबारा होने से रोकने के लिए हम वहां पे रिएक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं। ये आपका एक डिफरेंट टॉपिक है, एलिमेंट 4.2 में आएगा, 4.1 में आएगा, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ये बेसिक है, थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग क्या होता है? जो आपका मैनेजमेंट रिव्यू करता है और ईयरली बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली भी आपका जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स होते हैं उसको रिव्यू करते हैं। जो भी आपके KPIs, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स, उनको रिव्यू किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। दैट इज योर बेंचमार्क, एक टाइप से सर बेंचमार्क हो सकता है। Yes, sir. So this is how the performance of the organization is being measured or evaluated. वहां पे चेक करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। मॉनिटरिंग, आपने ऑडिटिंग किया, ठीक है, आपने देखा कि वर्क प्लेस में वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, वहां पे स्लिपरी सरफेसेस है, वर्कर्स वहां पे अनसेफ बिहेव कर रहे हैं, अनसेफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट। वहां पे कंट्रोल, आपके कोई मशीनरी में गार्ड अवेलेबल नहीं है, राइट। वर्कर्स बिना परमिट के काम कर रहे हैं, परमिट डेवलप नहीं किया गया है। तो आपने ये नॉन कन्फर्मिटीज आइडेंटिफाई किया, राइट। ये जो नॉन कन्फर्मिटीज है आपने आइडेंटिफाई किया और फर्दर एक्शन, इसका जो आउटकम आएगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक्शन प्लान डेवलप करते हैं। मैनेजमेंट वहां पे ऑडिट के आउटकम के हिसाब से एक्शन प्लान डेवलप करता है फॉर इम्प्रूवमेंट। दैट इज योर
reviewing the performance, or we can say that is coming under act. Similarly, आप अपने वर्क प्लेस में रिएक्टिव मॉनिटरिंग करेंगे, कोई इंसिडेंट हुआ है उसका हमने इन्वेस्टिगेशन किया, दैट इज ऑल्सो योर रिएक्टिव मॉनिटरिंग। हमने इन्वेस्टिगेशन किया किसी एक्सीडेंट का, राइट, उसका कुछ आउटकम आएगा कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन इंजर्ड हुआ, ऐसा एक्सीडेंट्स कितने कितने हुए हैं एक्सीडेंट्स पहले, सीवियरिटी रेट कैसा है, कितना सीवियर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सब डेटा हम वहां पे कलेक्ट करते हैं। और क्यों हो रहा है एक्सीडेंट, द रूट कॉज को हम एनालिसिस करते हैं इस रिएक्टिव मॉनिटरिंग में, और उसके हिसाब से हम वहां पे नेक्स्ट स्टेप में एक्शन लेते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, ताकि सेम इंसिडेंट दोबारा ना हो। दैट इज योर एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स जिसको हम थर्ड पार्टी के द्वारा या फिर हम ऑडिट करते हैं। हम अपने एंटायर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑडिट करते हैं, ईयरली वंस या ट्वाइस आप कर सकते हैं। ये भी आपका एक डिफरेंट टॉपिक है, एलिमेंट 4.3, इसमें कि हम ऑडिट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, हाउ टू कैरी आउट द ऑडिट, ऑडिट होता क्या है। बस इतना जान लीजिए, ऑडिट जो होता है जिसमें कि हम अपने एंटायर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑडिट करते हैं। प्लान, डू, चेक, एक्ट, हर एक स्टेज में हम वहां पे ऑडिट करते हैं, सो दैट टू एंश्योर कि आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इन लाइन है, उसमें कोई भी बाईपास नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं, और नॉन कंफर्मिटीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं और इंप्रूवमेंट करते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। सो दीज आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ ILO OSH 2001। तो ये भी आपका जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है सब PDCA मॉडल के द्वारा ही रन होता है। एवरी सिस्टम फॉलोज PDCA मॉडल होंगे। ये तो आपका हो गया ILO OSH 2001। सिमिलरली एक और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज